अब डिस्कस करने चल रहे हैं क्लास, ठीक है। आज के टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने चल रहे हैं वह है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ओके। एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आप तभी अच्छे से निकाल सकते हो जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है। चेक करिएगा मैंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बाय द ट्रिक आप आसानी से तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक जो मैंने सिखाया है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए आइए, पीरियोडिक टेबल में हम डिस्कस करने चल रहे हैं सबसे पहले ग्रुप के बारे में। ग्रुप के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, चेक करिए। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए छोटा सा रूल आपको डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? बैलेंसी, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, चेक करिएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, या किसके बारे में बताते हैं डियर? ग्रुप के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? ग्रुप के बारे में बताते हैं। फिर से चेक करिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बताते हैं? ग्रुप के बारे में बताते हैं। तो अब आप चेक करिएगा, इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 एंड 2, तो आपको पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि आउटर मोस्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्रुप 1 हो जाएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी कभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आए तो ब्लॉक हमेशा कौन सा होगा? एस ब्लॉक होगा। कौन सा होगा? एस ब्लॉक होगा। और वह सारे के सारे क्या होंगे? मेटल होंगे। जिस किसी की भी आउटर मोस्ट सेल में 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन आएगा वह सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे एंड दे आर मेटल। चेक करिएगा, दे आर मेटल। आगे देखिएगा, अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर कभी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर के 8 तक आ रहे हैं तो व्हाट विल बी द ग्रुप? तो 3 में 10 ऐड करेंगे 13, 4 में 10 ऐड करेंगे 14, 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 6 में 10 ऐड करेंगे 16, 7 में 10 ऐड करेंगे 17, 8 में 10 ऐड करेंगे 18। चेक करिएगा, यानी कि अगर कभी भी 3 से लेकर के 8 तक अगर आपका आ रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमेशा आप उसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? ऐड करोगे। एंड देन जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी? उसका ग्रुप आएगा, ओके। और यह जो एलिमेंट होते हैं वह किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और याद रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, एंड मेटेलॉइड भी हो सकते हैं। चेक करिएगा, एंड वो क्या हो सकते हैं? मेटेलॉइड भी हो सकते हैं। दिमाग में गया कि नहीं गया? बहुत बेस्ट चीज़ आप सीख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आते हैं पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। तो पीरियड फाइंड करने के लिए आप यहाँ से देख लीजिए, इसके लिए आपको स्मॉल एन पता होना चाहिए। जैसे स्मॉल एन की वैल्यू अगर कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, तो पीरियड कौन सा होगा? 1 होगा। 2 दिया हुआ है तो सेकेंड होगा, 3 दिया हुआ तो थर्ड होगा, 4 दिया होगा तो फिफ्थ होगा, एंड 5 दिया है तो क्या होगा? फिफ्थ होगा, ओके। तो पीरियड पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आउटर मोस्ट शेल पता होना चाहिए या बैलेंस शेल पता होना चाहिए। यानी कि आउटर मोस्ट शेल या बैलेंस शेल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड। आगे बात सो में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, अब आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, फाइंड ग्रुप पीरियड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं। हाइड्रोजन दिया है, सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया हुआ, कैल्शियम दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस दिया हुआ, सल्फर दिया है, आर्गन दिया हुआ, एंड क्लोराइड दिया हुआ, ओके। तो कैसे पता करेंगे? चेक करिएगा, यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए सोडियम है। अब आपसे बोला गया कि सोडियम जो है यह किस पीरियड में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, एंड किस ब्लॉक में है। तो फाइंड करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। तो जब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो क्या हो गया? 2, 8 और 1 हो गया, और आपने इसे रिमार्क कर लिया। ऊपर के जो नंबर्स होते हैं दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड। तो किस पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा? थर्ड वाले पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा? थर्ड। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो ग्रुप विल बी फर्स्ट, ओके। चेक करिएगा, यानी कि लास्ट में 3 थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है तो पीरियड थर्ड, और ग्रुप कौन सा होगा? फर्स्ट। और अभी मैंने बताया कि कभी भी लास्ट में 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन आए तो पीरियड कौन सा होगा? फट से बताइए, सॉरी, ब्लॉक कौन सा होगा?
एस ब्लॉक होगा, और वह सारे के सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट ट्राई करिए मेरे साथ, कैल्शियम। कैल्शियम ट्राई करिए। तो कैल्शियम आप क्या करोगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 इलेक्ट्रॉन और एन में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री कर रहा है, एन शेल में एंट्री कर रहा, और एन शेल के लिए स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 होती है। तो पीरियड कौन सा, 4। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। क्या हो गया, ग्रुप कितना, सेकेंड। और लास्ट में अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा तो ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक होगा। वेरी गुड, आपने अच्छा जवाब दिया। अब आइए बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की। तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। आपने इसको रिमार्क कर दिया। लास्ट में किस सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा, एल शेल में जा रहा, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2। और लास्ट में चेक करिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो ग्रुप कितना हो गया, 5। और आपको मैंने बताया था 3 से लेकर के अगर 8 तक आ रहा है तो आपको उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 10 कितना हो गया, ग्रुप कितना हो गया, 15 हो गया। और जब लास्ट में 3 से लेकर के 8 तक अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसमें 10 तो ऐड करेंगे करेंगे, और वो सारे के सारे किस ब्लॉक के होंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लोराइड की बात कर लीजिए, Cl की बात करिए। तो अब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला और आपने यहाँ रिमार्क कर दिया, पीरियड थर्ड, ग्रुप 7 + 10 17, और चूंकि लास्ट में 7 है तो प्लस क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब आते हैं, अब आपको कुछ और बातें हम बता देते हैं। देखें, चेक कर लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए, ये आपका यह पूरा जो ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें हैं, यह कहलाती हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। किसके ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं 13। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रुप है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यह कहलाता है पी ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, पी ब्लॉक कहलाता है। और ये वाला जो आपका ग्रुप कहलाता है, ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह कहलाता है डी ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, डी ब्लॉक कहलाता है। और यह जो नीचे यह जो आपको नीचे दिख रहे हैं एलिमेंट, यह कहलाते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। और चूंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है, एस ब्लॉक दिया हुआ है, और ये आपका क्या दिया हुआ, पी ब्लॉक दिया हुआ। आपको डी ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको एफ ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में। इन दोनों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जैसे याद रखिएगा एक चीज़ और, आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो दिस इज़ नोन एज ग्रुप। क्या नोन है, नोन एज ग्रुप। ओके, दिस इज़ नोन एज ग्रुप। और आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, यह दिस इज़ नोन एज फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ नोन एज सेकेंड पीरियड, दिस इज़ नोन एज थर्ड पीरियड, दिस इज़ नोन एज फोर्थ पीरियड, दिस इज़ नोन एज फिफ्थ पीरियड, दिस इज़ नोन एज सिक्स पीरियड, एंड दिस इज़ नोन एज दिस इज़ नोन एज 7 पीरियड। ठीक है, ओके। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड की बात करें अपने पास पीरियोडिक टेबल में, टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड हैं, भूलिएगा नहीं, कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें तो चेक कर लीजिएगा, ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। यानी कि डियर स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो गए, 18। भूलिएगा नहीं, ये MCQ का एक क्वेश्चन आपको और तैयार हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने दिए हैं, 7, एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने दिए हुए हैं, 18 दिए हुए हैं। ओके, दिमाग में गया कि नहीं गया। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं। ओके, वीडियो आपको कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। क्या इसी तरह से एक एक टॉपिक आपको इस चैप्टर से भी ही नहीं बल्कि सभी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्या मैं सॉल्व करा दूं? अगर यस तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।